आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अभय पोद्दार जी ने। तो सबसे पहले पोद्दार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से 8 साल पहले मैं अपने घर वालों के साथ गाजीपुर दिल्ली में रहा करता था। वो बात आज भी मुझे याद है जो मेरे पापा ने बताई थी। वो बात मुझे हमेशा कचोटती है, मानो वो बात पापा के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ घटी हो। पापा वहीं के एक कारखाने में काम किया करते थे। वो हमेशा की तरह समय पर घर आ जाते, लेकिन एक रोज शाम के तकरीबन 8:30 बजे पापा का फोन आया। फोन पर उन्होंने कहा, आज मुझे देर हो जाएगी, मैं देर रात घर पहुंचूंगा, तुम खाना पीना खाकर सो जाना। ये कहकर पापा ने फोन काट दिया। उस समय पापा साइकिल से आया जाया करते थे। देर रात जब उनकी छुट्टी हुई तो वो अपनी 2 पहिया गाड़ी पर सवार हुए और तेज गति से घर की ओर चल दिए। रात का वक्त था, जिस वजह से सड़क पर इक्का दुक्का ही गाड़ी दिख रही थी और पूरी सड़क खाली सी दिखाई पड़ रही थी, जिस वजह से पापा की साइकिल तीव्र रफ्तार में थी। पापा कुछ ही देर बाद घर के बेहद करीब आ गए, पर जिस रास्ते से पापा घर आते उस रास्ते पर तो खुदाई चल रही थी, जिस वजह से वहीं के एक आदमी ने पीछे जंगल की ओर से जाने को कहा। पापा ने अपनी साइकिल उस ओर मोड़ दी। जब वो जंगल के कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। उनके सिवाय वहां पर एक कानी चिड़िया की आहट भी नहीं थी। पर पापा हिम्मत जुटाते हुए आगे की ओर बढ़े। पापा कुछ दूर चले ही थे कि एक अनजान औरत ने उनकी साइकिल रोक ली। अचानक उस औरत को सामने पाकर वो थोड़े पैनिक होने लगे और हिचकिचाते हुए बोले, कौन हो तुम और मेरी साइकिल क्यों रोकी है तुमने? उस औरत ने जवाब देते हुए कहा, भैया वो मुझे बस यहीं आगे चौराहे तक ही जाना है, कृपया मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। खैर पापा ने उस औरत को साइकिल पर बिठा लिया। पापा ने उस औरत से 2-3 बार बात भी की, पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब ना मिलने पर पापा भी चुप हो गए। अंत में जाकर पापा ने एक बार फिर कहा, ये लो चौराहा आ गया है, उतर जाइए। पर इस बार भी पापा को जब कोई जवाब नहीं मिला तो पापा ने पीछे मुड़कर देखा। जब उन्होंने पीछे देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो पसीने से लथपथ हो गए। दरअसल जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत साइकिल पर नहीं थी, और तो और वो दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। पापा समझ चुके थे कि वो एक आत्मा के चपेट में है और उन्हें खतरा है। वो जल्दी ही वहां से निकले और डरते हुए सीधे घर पहुंचे। उनके चेहरे का उड़ा रंग देखकर हम सभी हैरान हो गए। जब पापा ने बीती घटना के बारे में हम सभी को बताया तो हम सब दंग रह गए। तभी मम्मी ने पापा को नहाकर पूजा करने को कहा और उस रास्ते से आने जाने को मना किया। और तब से लेकर अभी तक पापा की वो घटना मेरे जहन में बैठ गई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।